ममातियों के पीछे नमाज होती है जी, बिल्कुल देवबंदियों की नहीं होती। ममाती हो तो ममाती के पीछे होती है, बरेलवी हैं तो बरेलवी के पीछे होती है, मौदूदी हैं तो मौदूदियों के पीछे होती है। देवबंदी हैं तो आप अपनी नमाज़ों को ज़ाया न करें, अपने पीछे नमाज़ पढ़ें, यानी अपने इमाम के पीछे। बहुत पहले अक्सर मैं नमाज़ पढ़ने जाया करता था, तो जब मैं मस्जिद में जाया करता था तो मैं देखता था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मस्जिद के बिल्कुल पास से ही नमाज़ पढ़ने के लिए आगे जा रहे हैं, यानी मस्जिद के सामने से गुज़र जाते थे और जो पिछली गली में है या उससे थोड़ी दूर है वहाँ पर जाकर अपनी नमाज़ पढ़ते थे। ये बात मुझको कई अरसा तो समझ नहीं आई। फिर मैंने सोचा शायद ये लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा दूर नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं सवाब की नीयत से, क्योंकि एक हदीस है कि तुम नमाज़ पढ़ने जाओ तो जितने कदम तुम उठाओगे उतने ही तुम्हारे नामे अमाल में जो है वो नेकियां लिखी जाएंगी। बाद में जाकर इल्म हुआ कि ये ऐसा नहीं है, बल्कि दर हकीकत जो बात है वो इस वीडियो में आपने मुलाहिज़ा कर ली है कि इस शख्स के पीछे हमारी नमाज नहीं होगी, जबकि वो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के लिए ही नमाज़ पढ़ रहा है और अल्लाह तबारक व तआला का ही नाजिल किया हुआ कुरान पाक पढ़ रहा है। आया एक शख्स का नमाज पढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों का होना उसके लिए ज़रूरी है? तो वो मुसलमान होना चाहिए, वो मर्द होना चाहिए, वो शख्स जो है माजूर नहीं होना चाहिए, वो शख्स आकिल होना चाहिए यानी वो मजनून ना हो, पागल ना हो, वो पाक होना चाहिए यानी ऐसी नजासत से कि जिससे पाक होना ज़रूरी है। इसका पहला हक़ ये है कि उसको अहकाम नमाज के जो मसाइल हैं वो मालूम होने चाहिए। इसका दूसरा हक़ ये है कि उसकी क़िरात अच्छी हो या फिर वो हाफिज़ कुरान हो। उसका तीसरा हक़ ये है कि वो तक़वा और परहेज़गार हो, या चौथा हक़ ये है कि वो उम्र में बड़ा हो। ये चीज़ें शरीयत के अंदर एक इमामत कराने के लिए बयान की गई हैं। यहाँ पर हम एक ही रब की इबादत करते हैं, एक ही परवरदिगार के सामने अपना सर को झुकाते हैं, और उसके अंदर भी अगर इस तरह के मसाइल हम लोगों को बताएंगे कि उसके पीछे नमाज नहीं होगी या उसके पीछे नमाज नहीं होगी, यानी आम अवामुन नास के लिए अगर वो जाकर किसी ऐसी मस्जिद में जाकर जहाँ पर उसकी नमाज डिले हो रही है या लेट हो रही है और वो जाकर अपनी गाड़ी रोककर नमाज पढ़ लेता है और ऐसा एक आलिम कहता है कि तुम्हारी नमाज नहीं हुई, तो उस पर क्या गुजरेगी? अल्लाह के फ़र्ज़ को अदा करने के लिए भी मस्जिदें ढूंढता फिरे कि या फिर फ़लाँ की मस्जिद किधर है या फिर फ़लाँ की मस्जिद किधर है। अल्लाह का खौफ करना चाहिए ऐसे लोगों को कि जो मिंबर पर बैठ के कभी कहते हैं कि कुरान को तर्जुमे से ना पढ़ो, या फिर मिंबरों पर बैठ के कहते हैं कि नमाज किसी के पीछे मत पढ़ो। अल्लाह पाक ऐसे लोगों से हमारे दीन की हिफाजत फरमाए और हम लोगों को दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।